नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन और उसके रिलेटेड कुछ टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो देखिएगा, इनपुट फंक्शन का क्या मतलब है। अभी तक की जो भी प्रोग्रामिंग आपने करी उसमें आपने देखा कि जब भी आपको कुछ भी इनपुट देना था, मान लीजिएगा अगर ए को कोई वैल्यू असाइन करनी है, अगर ए को कोई वैल्यू असाइन करनी है 5, तो ये आपने मैनुअली दी। ठीक है, बी को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो ये आपने मैनुअली की। लेकिन लेट्स से कि हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, वैसे भी जो प्रोग्रामिंग होती है वो किसी एंड यूजर या फिर क्लाइंट के लिए हम बना रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि हम एक बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं जहां पे हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबर का, और उसके बाद हम चाहते हैं कि यूजर को ये हम रिजल्ट प्रिंट करवा दें कि भाई ये है तेरा नंबर और ये है इसका आउटपुट। ठीक, तो पहले तो हम इजीली कैसे कर रहे थे, यदि मैं इसको रन करूं, लेट्स रन दी पाइथन फाइल। तो यहाँ पे मेरे को इसका प्रिंट आउटपुट जो होगा, जो भी होगा वो सी का मेरे को प्रिंट करके मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को 11 प्रिंट करके मिल चुका है इन दोनों का आउटपुट। लेकिन लेट्स से कि हम चाहते हैं कि यूजर अपनी तरफ से कुछ इनपुट डाले। अभी मुझे ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, मैं यूजर से मांग रहा हूँ ये। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी तक के जितने भी हमने फंक्शंस देखे, हमने देखा कि पाइथन में हर एक चीज के लिए एक स्पेशल फंक्शन असाइंड है। और क्योंकि हमें यूजर से यहाँ इनपुट मांगना है, क्योंकि इतना आसान होता है, पाइथन एक प्लेन इंग्लिश की तरह ही होता है, तो यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दे रखा है इन्होंने इनपुट। यानी कि जब भी हम यूजर से कुछ वैल्यू मांगते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। तो अगर मैं ये सेम चीज करना चाहूँ, तो ये मेरा वीएस कोड का प्लेटफॉर्म है, आईडी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू मांगू। ठीक, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करता हूं। उसके अंदर मैं कोई कुछ भी चीज लिख सकता हूँ, एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं मैं यूजर को, कि ताकि यूजर को पता चले यार कि उसको एक कुछ एंटर करना है या किस तरीके की चीज को एंटर करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे अब मैं क्या यूजर से एक नंबर को मांग रहा हूं। अब वैसे ही करके मैं सेम चीज मैं बी के लिए भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं दोबारा से क्या करूँ, लिखूंगा इनपुट। अब यहाँ पे मैं दिखेगा, ऊपर वाले में मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, नीचे वाले में मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा, एंटर द सेकंड नंबर और ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद ये कैलकुलेट करेगा सी की वैल्यू जो कि होगी ए प्लस बी, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा सी। तो लेट्स चेक। तो मैं रन करता हूँ पाइथन की फाइल को। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कह रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर मेरे को एंटर करना है कोई भी, मेरे को टर्मिनल में जाके एंटर करना है 12। लेट्स से 12 पहला नंबर है, दूसरा नंबर मैं 23 करता हूँ। ओह, लेकिन इसने मेरे को आउटपुट दिया 1223। ये क्यों दे रहा है आउटपुट, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि जब भी हम इनपुट लिखते हैं तो इनपुट में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमारी जाती है वो होती है स्ट्रिंग। यहां पे आप देख सकते होंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया तो इसने एक प्रॉम्प्ट ओपन किया, तो कह रहा है कि जो भी आउटपुट देगा वो देगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यदि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहा है आउटपुट, लेकिन मुझे चाहिए कि ये तो इंटीजर है, 12 एक इंटीजर है, क्योंकि मैं नंबर को ऐड कर रहा हूँ, नंबर इंटीजर्स में आते हैं। तो आपको पता ही होगा जब भी हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लास्ट में कन्वर्जन लिख देते हैं। तो यदि आप इतनी लाइन ऑफ कोड को देखें तो इसका जो आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ कि लेट्स से कि जो अब ए की वैल्यू हो जाए वो हो जाए इंटीजर ऑफ ए, और जो बी की वैल्यू हो जाए वो हो जाए इंटीजर ऑफ बी। उसके बाद मैं सी को प्रिंट करके देख लूं। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूं। देखिए मेरे से पहला नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है टर्मिनल में, मैं 12 एंटर कर देता हूं, दूसरा नंबर मैं 13 एंटर कर लेता हूं। तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 25, यानी कि कन्वर्जन तो हमारा प्रॉपर है। लेकिन आपने यहां देखा कि मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, यानी कि इस पूरे कोड के लिए दो एक्स्ट्रा लाइनें मेरे पास आ गई हैं। लेकिन हम इसको पूरे को भी कन्वर्ट कर सकते थे इनपुट पे, राइट। तो इसको ऐसे करके लिखूं कि मैं यहां से यहां तक का कॉपी कर देता हूं और इस वाले ए के अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, लेट्स चेक एवरीथिंग इज करेक्ट, यस। और उसके बाद मैं सेम चीज बी के लिए भी कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां से यहां तक के लिए पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे देखिएगा ये इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट कर देता हूं।
अब मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को इंटीजर में। एक बार फिर से रन कर देते हैं। तो देखिए पहला नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ 12, दूसरा 13 कर लेते हैं। तो देखिएगा इसने मेरे को दे दिया है आउटपुट। बहुत ईजी था ये आउटपुट लेना। अब अगर मैं एक और चीज़ इसमें लूँ कि जैसे मैंने बताया आपको, जो पाइथन के अंदर होते हैं फंक्शंस, जैसे इंटीजर एक होता है, इसमें डेटा टाइप हो गया, फ्लोट एक डेटा टाइप हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता, कैर कोई डेटा टाइप उपलब्ध नहीं होता पाइथन में। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है पाइथन में जिससे मैं कैरेक्टर को ही इनपुट कर सकूं? तो बेसिकली कैरेक्टर क्या होते हैं आपके, जैसे कोई सिंगल वर्ड हो गया, जैसे ए एक सिंगल वर्ड है, इसको हम कैरेक्टर मान सकते हैं, लेकिन अगर ए के साथ बी जुड़ गया तो अब ये स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो मतलब सिंगल वर्ड्स को हम कैरेक्टर कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए बिल्कुल पाइथन में पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें हमें ट्रिक यूज करनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी ऐसा डेटा टाइप पाइथन में उपलब्ध नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि मुझे केवल कैरेक्टर एंटर करना है, ठीक है, तो लेट्स से मैं सी एच नाम से ले लेता हूं और मैं इनसे कहता हूं, इनपुट मांगता हूं यूजर से। तो मैं कहता हूं एंटर अ कैर। यहां पे मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूं, उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट सी एच। अब मैं इसको रन करता हूं। तो यहाँ पे एंटर अ कैर करके आ रहा है। अब मैं कोई कैरेक्टर एंटर करता हूँ ए, तो इसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया ए। बट लेट्स से कि यूजर को ये नहीं पता है कि एक कैरेक्टर में सिंगल ही वर्ड आना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि मल्टीपल वर्ड्स एंटर कर दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, देखो यूजर को तो पता नहीं है ना। तो लेट्स से इस बार मैं एंटर करता हूं ए बी सी, मेरे को तो वही आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग ही काम कर रहा है। लेकिन जो कैरेक्टर होता है वो तो एक ही वर्ड का होता है, यूजर ने गलती से 2-3 वर्ड टाइप कर दिए तो उसको पूरा इनपुट ले लेगा। तो इसके लिए आपको याद होगा, जब मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया था, तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है कि हर एक वर्ड एक पर्टिकुलर इंडेक्स में होता है। तो जो सबसे पहला वर्ड होता है वो कौन से इंडेक्स में होता है, वो होता है इंडेक्स 0 पे। तो यहाँ पे यदि मैं इस पूरे को एक स्ट्रिंग मान के चल रहे हैं हम कि ये स्ट्रिंग आउटपुट देगा, और इसमें से जो भी वर्ड होगा उसका पहला इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 0 को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अब यूजर कितनी भी चीजें अपनी तरफ से एंटर कर ले, वो केवल और केवल पहला ही वर्ड उसको ला के देगा। एक और बार रन कर लेते हैं। अब देखिएगा मैंने एंटर किया ए, मान लो मैंने गलती से कुछ और भी एंटर कर दिया। अब मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा मेरे को केवल और केवल ए ही मिल रहा है आउटपुट पे। अब एक बार लेट सपोज कि मान लीजिएगा कि ये तो ठीक है, इसमें मैंने एंटर कैरेक्टर कह दिया। लेट्स से कि मेरे को इसी के अंदर मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी इनपुट करे वो एक तरीके का एक मैथमेटिकल फॉर्म इनपुट करेगा, और मैं चाहता हूं कि ये उसको एज इट इज इवेल्युएट करके दे दे, ठीक है, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को। लेट्स से एंटर इक्वेशन कह देता हूं मैं इस समय। और हाँ, ई क्यू नाम से दे देता हूँ इसको, और इसको भी ई क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि ई क्यू ज़्यादा सेंस कर रहा है इस केस में। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर एक इक्वेशन को एंटर करे और वो इक्वेशन का आउटपुट मेरे को प्रोवाइड हो। लेकिन आपको बताइए कि इस केस में तो कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग ही मान के चल रहा है इसको। तो लेट्स से मैं अपने टर्मिनल में 2+3, माफ कीजिएगा, 2+3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इसको करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिएगा इसने मेरे को एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग मान के चल रहा है, ठीक है, जब भी एंटर इक्वेशन आ रही है ये। तो अगर मुझे कोई इक्वेशन को इवेल्युएट करना हो डायरेक्टली जो यूजर इनपुट कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिएगा इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन उपलब्ध है। तो यदि मैं ई क्यू को कुछ भी मेरे को इवेल्युएट करना है तो मैं लिखूंगा इवेल। ठीक, अब देखिएगा अगर इवेल में फंक्शन के ऊपर जाता हूं तो ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट द गिवन सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, यानी कि जो भी चीज होगी उसको ये इवेल्युएट कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं यूजर से मांग रहा हूँ इनपुट। यूजर से इनपुट के लिए कुछ कहना पड़ेगा, तो इनपुट एंटर द इक्वेशन, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ ई क्यू, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, मेरी पाइथन फाइल रन हो चुकी है। अब मैं कोई इक्वेशन दूंगा, बेसिकली सेम दे देते हैं, +3 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड एंटर। तो देखिएगा इसने इवैल फंक्शन ने मेरे को इवेल्युएट करके दे दिया कि इस इक्वेशन का रिजल्टेंट क्या आता है। यानी कि पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेज उपलब्ध हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के लिए।
लेट्स से कि मैं एक बहुत ही स्मॉल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ। लेट्स से a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 5 एंड प्रिंट a प्लस b। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको पता है इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं जब ये फाइल को रन कर रहा हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा और यहीं से डायरेक्टली यूजर इनपुट दे दे a और b की वैल्यू, और जो भी प्रिंट करवाना चाहे वो प्रिंट करवा दे, तो ये पॉसिबल है क्या? एक बार चेक करके जरूर देखते हैं। तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे सबसे पहले अपनी फाइल की लोकेशन में जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वन ड्राइव डेस्कटॉप, तो cd वन, ओके, ड्राइव डेस्कटॉप यहाँ पे चले गया। ठीक, अब मैं लिखता हूँ, आपको पता है कि यदि मेरे को डायरेक्टली ये फाइल रन करानी है demo.py, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाइथन demo.py। तो अब इसमें जो भी लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक, माफ कीजिएगा, अब ये पुराना वाला ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। कंट्रोल एस कर लेता हूँ एक बार, और लेट्स से यहाँ पे करता हूँ पाइथन demo.py। ओह, पाइथन की स्पेलिंग ही नहीं सही लिखी, demo.py। तो यहाँ पे देखिएगा इसका रिजल्ट हम मेरे को 8 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, इस वजह से हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है 8। तो ये यानी कि यहाँ से हम अपने किसी भी प्रोग्राम को रन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं a की वैल्यू यहाँ कुछ असाइन कर दूँ, b की वैल्यू कुछ असाइन कर दूँ? लेट्स ट्राई। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो ही वैल्यू है जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पाइथन demo.py, और मैं a को वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 23 स्पेस 34। अब मैं एंटर करता हूँ। ओह, ना इसने कोई एरर दिखाया जब मैंने ये एंटर किया, ना कुछ दिखाया, और इसने मेरे को इवेल्युएट करके 8 ही दिया, यानी कि जो इस स्क्रिप्ट में लिखा है वही चीज़ इवेल्युएट करके इसने मेरे को यहाँ पे दी है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस चीज़ को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें ये पता बताना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर कि ये आर्गुमेंटेटिव वैल्यूज़ हैं। आर्गुमेंटेटिव वैल्यूज़ का मतलब कि आप जो भी अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो कैसे करके आपका जो सिस्टम है वो लोकेट करेगा। ठीक है, जहाँ मैंने सिस्टम की बात की है, तो ये जो आर्गुमेंटेटेड वैल्यूज आती हैं ये एक तरीके का फंक्शन है जो कि हमारे सिस्टम में होता है। तो इसके लिए मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्टम को, और उसके अंदर मेरे को आर्गुमेंटेटेड वैल्यूज डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिएगा मेरी एक वैल्यू ये है, एक ये वैल्यू ये है, जो मैं डायरेक्टली जब मैं अपनी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करूंगा तो ये यहीं से मेरी उठा ले, ठीक है, वहीं से। तो अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं तो अभी देखिएगा इसका एक आर्गुमेंटेटिव वैल्यू का एक रखने का तरीका होता है। जैसे इसका तरीका क्या है, जैसे यहाँ आप demo.py और जो मैंने दो नंबर एंटर किए उन पर गौर कीजिएगा। तो demo.py ये इसको इंडेक्स करेगा। तो हमेशा जो फाइल का नेम होता है ये होता है इंडेक्स 0, उसके बाद अगली वैल्यू को इंडेक्स 1 मिलेगा, फिर उसके बाद अगली वैल्यू को इंडेक्स 2 मिलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी कि ये एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स के ऊपर काम करता है। अब मुझे इनको वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो वैल्यू होगी ये इंडेक्स होगी, और ये मैं डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से लूंगा। तो मैं ए को वैल्यू देता हूँ, तो मैं सिस्टम से इंपोर्ट करूंगा एक पर्टिकुलर उसको मॉड्यूल को जिसका नाम है ARGV, और इसके अंदर मैं इंडेक्स दूंगा कि भैया ये इंडेक्स नंबर 1 है। याद रखिएगा इंडेक्स नंबर 0 था हमारा फाइल नेम। उसी तरह मैं सिस्टम सिस्टम से ARGV को लेता हूं और इसको दे देता हूं टू इंडेक्स नंबर। अब मैं ये प्रिंट कराऊंगा। ठीक, अब यहां से ये सारी चीजें मैंने सेटल कर ली। अब मैं जब यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, अब मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये सेव हो चुका है, तो लेट्स ट्राई द सेम थिंग। तो सेम चीज ट्राई करूंगा मैं, पाइथन demo.py। तो इसका इंडेक्स demo.py का इंडेक्स नंबर 0 हो गया, इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। अब ये मेरे को इसका सम प्रोवाइड करके देगा। ओके, बेसिकली सम हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया इंटीजर पे। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको एट लास्ट यहीं पे प्रिंट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इंट ऑफ ए प्लस इंट ऑफ बी। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, कॉपी पेस्ट रन।
तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 57। तो आपने यहाँ पे आज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी। तो आपने देखा कि पहली बात तो जब भी हम कोई भी इनपुट फंक्शन लेते हैं तो इनपुट फंक्शन में हमारे जितने भी जो भी इनपुट आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है। यदि हमें किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में तो हमें INT फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और हमने देखा कि इंट फंक्शन हम वेरियस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस केस में मैंने प्रिंट के अंदर यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि हम आर्गुमेंटेटिव वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी फाइल में इनपुट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि क्योंकि हमारे पास पाइथन में कोई भी ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो कि कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, तो हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर वैल्यूज। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई होगी तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छा आज के टॉपिक में क्या लगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।